हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा सर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरे चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे धातु जो है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, बालिके कृपया शांत हो जाइए आप। ठीक है, वीडियो खराब मत करें। चलिए देखें, तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, और अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट से क्रिया, किसकी, अम्ल की। ठीक है ना, हाँ चलिए देखिए, केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास, एक बार देखना ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात। क्या पढ़ाया जा रहा है, अम्ल, यही ना, अम्ल पढ़ाया जा रहा है, एसिड। थैंक यू सर। चलिए, तो अम्ल का जो है धातु कार्बोनेट से क्रिया, अम्ल का धातु कार्बोनेट से क्रिया। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं अम्ल का धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, कार्बोनेट क्या होता है, CO2। बहुत सही जवाब। ठीक है, कार्बोनेट CO2 होता है। कौन बकलोल पढ़ा दिया है। ठीक है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है। ठीक है ना, तो हम कोई भी धातु ले लें, जैसे Na, K, ठीक है, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या एल्युमिनियम, कोई भी धातु ले लें। ठीक है ना, उसके साथ क्या जुड़ा हो, CO3। ठीक है, CO3 जुड़ा हो तो होता है धातु कार्बोनेट। जैसे NaCO3। अब एक चीज चेक करनी है कि NaCO3 सही है कि नहीं। धातु कार्बोनेट मैंने बना दिया, एक धातु ले लिया, एक कार्बोनेट ले लिया, आपस में मिला दिया, तो क्या यह सही है? क्यों नहीं सही है? क्यों? क्योंकि कार्बोनेट पे -2 होता है और सोडियम पर +1 होता है, तो हमें 2 सोडियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके होगा धातु कार्बोनेट। क्लियर? चलिए, बहुत सही जवाब। आगे देखते हैं, यहाँ पे अम्ल लिख देते हैं, कुछ जाने पहचाने अम्ल, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, इन सब की क्रिया किससे करानी है आप लोग को, किससे? हाँ, कार्बोनेट से नहीं, धातु कार्बोनेट से। आधा बोलोगे, आधा पेट में पचा जाओगे, तो कैसे समझ में आएगा। चलो देखो, तो देखिए धातु कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, आपको HCl, H2SO4, HNO3, तो HCl ले लेते हैं। ठीक है, और वहां से कोई धातु लेकर के कार्बोनेट लगा देते हैं। अब ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पे 2 सोडियम क्यों लगा है। ठीक है ना, अगर मैग्नीशियम रहता तो अकेले काम चल जाता उसका। ठीक है, अरे वाह वाह, चलिए ध्यान दीजिए, तो अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है ना, देखते हैं। देखिए, ये क्या है, धन मूलक है, ये क्या है, ऋण मूलक है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, कार्बोनेट पे भी क्या माइनस चार्ज है, क्लोरीन पे भी माइनस चार्ज है। ठीक है, और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो कार्बोनेट जो है वो क्लोरीन को नहीं हटा सकता। ठीक है ना, माइनस माइनस प्रतिकर्षित हो जाएगा। प्रतिस्थापित कौन करेगा, देखिए क्लोरीन का अगर 1 माइनस है तो वही हटा सकता है क्लोरीन को जिसके पास 1 प्लस होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये बोल रही कि से कहीं लेकर भी आवला ना, समझ आई बात।
वही बात है। तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? क्लोरीन के साथ, यानी इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के साथ, ठीक है। तो बन जाएगा NaCl। लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर लो 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Na प्लस, क्या बचेगा यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, एक इसमें से ऑक्सीजन ले लीजिए, हो गया। अभी क्या बचा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन प्लस CO2। समझ में आई बात? हाँ, किसको दे दी? हाँ, ये CO2 है, वो जल्दी जल्दी में लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए अब यहां से परिभाषा हम लोग क्या बना सकते हैं कि जब क्या है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट, किसे? कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। अब जब ये लाइन आपको याद रहेगी तो आप बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए और कोई ट्राई करते हैं हम लोग, कोई दूसरा हम लेकर के H2SO प्लस कैल्शियम से करा देते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। मतलब देखिए कार्बोनेट यही है, CO3 है, इन सबको लगा देंगे उनके साथ तो धातु कार्बोनेट, ये सभी क्या है? धातु है। तो जब धातु के साथ CO3 लगेगा तो धातु कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है ना। तो CaCO3। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो नमक का सूत्र सबको पता होता है, वो वाला नमक नहीं, दूसरा नमक हो जाएगा इसमें। जल का सूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र सबको पता है ना। तो कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? एक CO2 लिख देंगे और दूसरा जल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अब देखो बच क्या रहा है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन चला गया, ठीक, और यहाँ से जो है 2 ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, मैंने तीनों ऑक्सीजन चला गया। इसमें का बच गया कैल्शियम और सल्फेट। तो जो पीछे वो हमेशा पीछे ही लगता है, ठीक है, कैल्शियम आगे है तो कैल्शियम आगे ही रहेगा, तो CaSO4, ठीक है ना। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से कराने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। समझ में आई बात? हाँ, बहुत सही। HNO3 कोई बनाना चाहेगा? चलिए HNO3 अब प्लस कौन से धातु से क्रिया करा दें? धातु कार्बोनेट से, पोटेशियम से, बहुत सही। K2CO3। अब ये नहीं ना पूछना है कि यहाँ पे K2 क्यों लगा है, एकदम समझदार हो गए हैं सब बच्चे। चलिए देखिए, हाँ बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा विलंब होने के कारण ये सब ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। कोई भी यौगिक आप मतलब कब बनता है, ठीक है, बनने का कई कारण होता है। कोई तत्व तो किसी से यूं ही नहीं जुड़ जाता है, ठीक ना, इनके गुण आपस में मिलने चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे बिया कर एकदम पोथी पथरा मिलाल जाला, गांव भर से पूछल जाला ना, का गुड़ है, भेली है कि तिलवा है, सब पूछा जाता है ना। उसी प्रकार से हम लोग क्या है देखते हैं कि जैसे सोडियम को किसी तत्व के साथ जोड़ना है तो ये देखेंगे कि सोडियम प्लस है तो किससे जुड़ेगा? माइनस वाले के साथ, प्लस वाले से तो जुड़ेगा नहीं। समझ आई बात? तो माइनस वाला तत्व कौन कौन सा है? ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है, लेकिन कब? जब देखिए एक
इन सब का चार्ज कितना होता है, -1 कितना होता है, और सोडियम का कितना होता है, +1 होता है। तो ये उसी से जुड़ेगा जिसका चार्ज -1 हो, ठीक है ना। अगर इसका चार्ज +1 है तो ये उसी के साथ जुड़ेगा जिसका -1 है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी लगा देंगे सोडियम के साथ, जैसे NaCl, ठीक है, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फ्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ऑक्सीजन को जोड़ना होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए ऑक्सीजन कह रहा है कि हमको 2 थरिया खाना चाहिए, एक थरिया में पेट ना भरी, ठीक है, और सोडियम कह रहा है कि हमारे पास एक ही थरिया है, ठीक है, तो कहेगा जो अपने भरोसे मांग के लिया ना जी। तो ये क्या कहेगा कि अपने जैसा फिर एक कोई व्यक्ति को पकड़ लेगा, ठीक है, कहेगा चल भाई तुम खाना खिला दे, तब ये जाकर के क्या होगा, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब ये क्या कहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो ताकि हमारा भी पूरा कक्षा क्या हो जाए, भर जाए, समझे बात। तो ये कह रहा है कि हमारे पास भरने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कहेगा फिर एक और लाओ अपने जैसा, तो यहाँ पे Na2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका 1 होता है तो 2 एकम 2 + 2 -2, यानी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर, बहुत सुंदर। तो इसीलिए यहाँ पे पोटेशियम देखिए कार्बोनेट पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है और पोटेशियम पर कितना होता है, +1 होता है। तो पोटेशियम भी क्या करेगा, अपना 2 बनाएगा, समझ आई बात। चलिए तो इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले के साथ, इसका लास्ट वाला मतलब जोड़ देते हैं। और कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जल का सूत्र सबको पता है, प्लस CO2 भी सबको पता है, ठीक है, एकदम आंख मूंद के लिख रहा है। उसके बाद जो बच रहा है, क्या बच रहा है, देखो पूरा कार्बन चला गया, पूरा ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से तीनों, यहाँ पे क्या बचा, पोटेशियम, यहाँ से नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा KNO3, 2 पोटेशियम है और हाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 करके यहाँ पे क्या कर लो, 2 कर लो, ठीक है। ऊपर नीचे कहाँ जोड़ा रहा है जी, KNO। अब देखिए एक पोटेशियम के साथ एक ही नाइट्रेट जुड़ा है, क्यों, क्योंकि नाइट्रेट पे भी -1 चार्ज होता है और पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। छाप लीजिए आप लोग। हाँ, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए तो आगे ध्यान देते हैं हम लोग। क्या है कि अम्ल का धातु कार्बोनेट से क्रिया हो गया, ठीक है। और देखिए जो भी बच्चे केमिस्ट्री बहुत अच्छा से पढ़ना चाहते हैं उनको 2-3 काम है जो अनिवार्य मतलब करने चाहिए। पहली चीज कि आप लोग को तत्व याद हो, ठीक है। तत्व का मतलब जो भी सिंबल होता है, जैसे सोडियम का क्या होता है, Na होता है, पोटेशियम का क्या होता है, K होता है, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि संयोजकता याद होनी चाहिए। बिना संयोजकता के, बिना बैलेंसिंग के आपको जब समूह निकाल लो फोड़ देंगे क्या तुम्हारा, आलू चश्मा लगे पड़े। बहुत मस्त दिख रहा है। चलिए देखिए, तो बैलेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना, क्योंकि बिना संयोजकता के, बिना बैलेंसी के आप किसी भी तत्व को किसी तत्व के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। मतलब पता ही नहीं कर पाएंगे कौन किसके साथ जुड़ेगा, कुछ भी जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हम पोटेशियम सोडियम जोड़ दिए, इसका क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है ना उसको हम कुछ बना सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी नए बच्चे आए थोड़ा सा मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखा चना मटर वीडियो खराब है ना तो घिसरा लोग पकड़ के हम। चलिए देखिए जो भी नए बच्चे आए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ये क्या है, परमाणु है, क्या है, और ये क्या है और ये क्या है, हाँ वो हाइड्रोजन का मौसा है। बताओ हाइड्रोजन है और राहु का है, हाइड्रोजन 2 है, हाँ हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 आई हो गया हाइड्रोजन 3
बहुत सही। क्या पढ़ते हैं आप लोग नालायकों। देखो ये परमाणु है, ये अणु है, क्या है, समझ में आई बात। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं यही लिख देता हूँ कि बताओ हाइड्रोजन है, ये H2 है, तो दोनों में क्या फर्क है। तो यह परमाणु है और यह अणु है, ठीक है ना। सकलिया एक ही है लेकिन नमो अलग है, ठीक है ना। हाँ, तो सोडियम परमाणु नहीं है, ये परमाणु बम है। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए अब हर तत्वों में जो है कुछ क्वालिटी होती है, एक यूनिक टेंडेंसी होती है इन लोगों की, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक। तो वही उसकी क्या है, संयोजकता है। क्या है, प्लस एक क्या है, संयोजकता है। संयोजकता का मतलब कैपेसिटी ऑफ मेकिंग बॉन्ड, यानी कितना बॉन्ड बना सकता है। सोडियम कितना बॉन्ड बना सकता है, केवल एक, उसके अलावा कुछ भी नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो यही चीज जो है आपको याद रखनी है कि किस तत्व की किसकी संयोजकता है, कितनी है, और किसके साथ उसको जोड़ा जा सकता है। यानी सोडियम अब किसके साथ जुड़ेगा, उसी तत्व के साथ जुड़ेगा जिसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा या एक माइनस होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया था कि एल्युमिनियम के साथ बच्चे जो है सल्फेट को जोड़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। कितना मतलब जोड़ा जाता है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है। तो सल्फेट देखिए, ये सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, ये लिगेंड है, यानी ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये आपस में जुड़े होते हैं। इनका टोटल चार्ज कितना होता है, -2 होता है। निकाल भी सकते हैं, क्यों, जैसे देखिए SO4, ठीक है, इसको X मान लीजिए। क्या मान लीजिए, X। और ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है, -2। और 4 से मल्टीप्लाई है बराबर 0। X माइनस कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा -8 बराबर 0। X बराबर +8, यानी इसका कितना आ गया, -8। अगर इसको रखेंगे +3, ठीक है, टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, 0। लेकिन 0 नहीं आएगा। क्या है, 0 नहीं आएगा जब तक हम इसको स्टेबल नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे। समझ आई बात। यानी देखिए सिंपल सा तरीका है। सल्फर जो है 16 नंबर पे आता है, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 हो गया ये, 4 दूना के 8, -8। 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, 2, ठीक है ना। बात सुनिए पहले आप लोग। तो हम कितना, इस पर कितना नंबर लगाएं, इस पर कितना नंबर लगाएं कि दोनों का चार्ज क्या हो जाए, 0। चलिए देखिए, इस पर चार्ज कितना होता है, -2। और एल्युमिनियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे कि अच्छा हो जाएगा, 3 से। और इसमें कितने गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2। तो Al2SO4 का थ्राइस। अब चार्ज कितना हो जाएगा टोटल, 0। 3 दूना के 6 +6, 3 दूना के 6 -6, -6 + 6 मिलकर क्या हो गया। और जब तक किसी यौगिक का चार्ज टोटल 0 नहीं आ जाता है, वह यौगिक संभव नहीं है। समझ आए बात। और यही चीज हमेशा चेक करते चलना है, जितना भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। आप 12 तक पढ़ेंगे, ये चीज मतलब आपको याद होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए फिर से जब रिवीजन किया जाएगा तो बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाइकार्बोनेट, जैसे अम्ल की क्रिया HCl HCl H2SO4 HNO3, इनकी क्रिया किससे करानी है, धातु बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करानी है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि अम्ल की क्या है, अम्ल की सोडियम बाई, देखिए राइटिंग हमारी बहुत सुंदर है तो आप लोग घबरा मत जाइएगा, ठीक ना। तो अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट
से क्रिया। बाइकार्बोनेट का मतलब ये ना है कि इसके बाई धले ले, ठीक है। बाइकार्बोनेट का मतलब बीच में हाइड्रोजन घुसा हुआ है, यानी देखिए सोडियम और बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब होता है एच, क्या होता है एच, और कार्बोनेट यानी NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये किसका सूत्र है, घावन सोडा का सूत्र है। हाँ हाँ, लाइबो साबुन का सूत्र है। नाला बेकिंग सोडा किसका, बेकिंग सोडा नहीं, कोई सोडा क्या हो जाएगा, कचारे वाला सोडा को ठोकुआ में डालोगे ठीक लगेगा। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा यानी खैनुआ सोडा इसको बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। खस्ता वस्ता बनाने में, ठोकुआ बनाने में काम आता है। और क्यों बनाया जाता है, मतलब क्यों इसको उसमें डाला जाता है, वो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यानी स्पंज जैसा बना देता है, ठीक ना, नरम। बिना बेकिंग सोडा डाले उसको तेल में छानिएगा, लिट्टी जैसा हो जाएगा। हाँ बेकिंग सोडा नहीं हो, तुम देखो सही से देख नहीं पा रही हो, देखो ठीक है। तो इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, अम्ल से, किससे, बहुत सही बात। देखिए अम्ल जैसे मान लीजिए HCl प्लस NaHCO3 क्या बनेगा, ध्यान दीजिए आप लोग, मैं पहले लिख दे रहा हूं, ठीक ना। जैसे देखिए जब अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट से कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए कुछ नहीं बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूत्र पता है ना, CO2 प्लस H2O। क्या बच रहा है अब, देखिए एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, ठीक ना, दोनों हाइड्रोजन चले गए, यहां से तीनों ऑक्सीजन चला गया, एक और दो, क्या बच गया, कार्बन बच गया, नहीं कार्बन भी चला गया, सोडियम बचा और क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl। अब बाकी दोनों का आप लोग बना के दिखाइए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे बाप।